जय हिंद दोस्तों। जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 से 25 सेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन तिथि कब से है ये भी जारी कर दिया गया है। आज हम देखेंगे उस नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चेंज भी हुआ है। 2022 में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था उससे 2023 वाले में बहुत चेंज किया गया है। सभी चीज़ हम बारी बारी से देखेंगे और आप लोग बिना एस्केप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए। सारा चीज़ इसमें डिटेल से दिया गया है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म भरने से लेके कोई भी चीज़ समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से लेकिन आप लोग देखिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हेडिंग ही है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ आउट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन तिथि कब से है, शैक्षणिक योग्यता डीएलएड का शैक्षणिक योग्यता फॉर्म भरने का क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रहेगा, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, परीक्षा शुल्क आपको कितना भरना पड़ेगा, जनरल ओबीसी का, एससी एसटी का और पीएचडी का क्या क्या परीक्षा शुल्क है, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है। इस बार जो सबसे बड़ा चीज़ चेंजिंग हुआ है, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न जो सिलेबस था उसे चेंज कर दिया गया है। और आप लोग जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तय किया गया है कि उतना आपको लाना ही है, उतना आप लाइएगा तभी आप क्वालिफाई होइएगा, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होइएगा। क्योंकि 2022 वाले नोटिफिकेशन में आप लोग देख चुके हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क लाया है, जिस कॉलेज का सीट नहीं भरा है तो मॉकअप लिया है, मॉकअप राउंड भी चलाया है। मॉकअप राउंड चलाने के बाद वो क्या किया है, अपना कॉलेज का सीट भरा है। बिहार में जितने भी कॉलेज है सभी मिला करके 30,700 के अप्रोक्स सीट है डीएलएड में। तो इसीलिए क्वालिफाई भी कीजिएगा तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। आपको सरकारी कॉलेज में लेने के लिए आपको बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। आज हम वो भी देख लेंगे कितना नंबर लाएंगे तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर नहीं कम लाएंगे तो सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ आज देखेंगे। फॉर्म कैसे भरे, सबसे बड़ी बात फॉर्म कैसे भरे, आप सब चीज़ देखिएगा। फॉर्म कैसे भरे पूरी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप इसमें सब दिया गया है। ध्यान से देखिए। परीक्षा कब होगी, परीक्षा भी कब होगी, सब चीज़ इसमें है, आपको डिटेल से बता रहे हैं, इसीलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट कराएगी। इसके थ्रू ही आपका लोग एग्ज़ाम दे पाइएगा, फॉर्म भर पाइएगा। तो नोटिफिकेशन आ गया है डीएलएड का 2023 से 25 2023-25 सेशन में नामांकन हेतु डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 का फॉर्म आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक सूचना भी दिया गया है कब से कब है, तो ध्यान से देखिए। आपको ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो जो आप लोगों का फॉर्म कब से भराया होगा, तो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 25/1/2023। 25/1/2023 से लेके 8/2/2023 तक फॉर्म आमंत्रित किया गया है। उक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म जो है लिया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं कर सकते। आवेदन जो आप कीजिएगा ऑनलाइन मोड में ही होगा। शैक्षणिक योग्यता जो है, प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता दिया गया है आपको उच्च माध्यमिक +2 मतलब 12th या अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। 50% से कम अंक है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, यही आपको यदि छूट मिलेगा किस कोटि में मिलेगा, सभी आरक्षित कोटि में, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग, पीएचडी मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी के जो कोटा के बच्चे होंगे उसको क्या मिलेगा, 5% का छूट मिलेगा। उसके लिए कितना चाहिए आपको, 45% चाहिए। 45% यदि आपको नंबर रहेगा 12 में तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया गया है।
इसमें आप और बात दिया गया है, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। जो बच्चे इस बार 12 का एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन जब ये काउंसलिंग होगा उससे पहले आपका होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, 50% आपको मिनिमम नंबर आ जाना चाहिए। जो आरक्षित कोटे में है उसको कितना आना चाहिए, 45% नंबर आ जाना चाहिए। 45% नंबर आ गया तो फॉर्म भर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। जो बच्चे 12 का इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ साथ में ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, तो आप देखिए, पटना पात्रांक इतना के आलोक में 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 2+2 के वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकोनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन पात्र होंगे। जो बच्चा जैसे डीएलएड किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, बहुत सारे बच्चे किए हैं, वो चाहते हैं कि हम फॉर्म भरें, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। उसको क्या हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका वो 12 होना ही है। चाहे आप डिस्टेंस से किए हो, चाहे डिस्टेंस से ना किए हो, रेगुलर से किए हो, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 होना ही चाहिए। 10+2 आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या होना चाहिए, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो उम्र सीमा होना चाहिए 17 साल होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 17 साल तक। कब तक, 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 तक आपका उम्र कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। उससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप करने के योग्य नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से ये भी देखिएगा बच्चों, जो जिसका कितना है 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक आपका उम्र सीमा क्या होना चाहिए, 17 साल हो जाना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो आप लोग जो फॉर्म भरिएगा उसके बाद क्या आप लोगों को कंप्यूटरकृत ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में आप लोग जो नंबर लाइएगा उसी पे मेगा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग में क्या होगा, जो बच्चा जो कॉलेज चॉइस किया, जो इंस्टीट्यूट चॉइस किया, जो सब्जेक्ट चॉइस किया, वो चाहे उर्दू में एडमिशन लेना चाह रहे हो या साइंस से एडमिशन लेना चाहे वाणिज्य से एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो उसको वो कॉलेज मिलेगा, महाविद्यालय मिलेगा, वो इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो ऑनलाइन माध्यम से ही काउंसलिंग कराया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों को क्या होगा, काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों को सीट आवंटित होगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, कॉलेज पे जाने के बाद आपका वेरीफाई होगा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग दीजिएगा इसमें, तो वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद फिर आपको एडमिशन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या होना चाहिए, न्यूनतम और एक अंक क्या होना चाहिए। तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने क्या किया है कि जो बच्चा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देगा उसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क भी तय कर दिया गया है। जो अनुरक्षित श्रेणी में है, मतलब जनरल कोटा में, उसके लिए 35% लाना पड़ेगा। इस बार से क्या है कि नया पैटर्न जो आया है उसमें 120 नंबर का होगा। 120 नंबर का 35% आप लोग लाइएगा तो 42 नंबर आपको लाना पड़ेगा। मिनिमम 42 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आप पास होइएगा, नहीं तो पास नहीं होइएगा। दूसरा क्या, आरक्षित श्रेणी में जो उम्मीदवार हैं उसको 30% लाना पड़ेगा। 30% नंबर लाएगा तभी वो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है 36 नंबर, 120 का एग्जाम होगा, 36 नंबर आप ले आइएगा तो आप क्या हो जाइएगा, पास हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और अच्छा नंबर लाइएगा तो अच्छा रैंक मिलेगा।
ये नहीं कि आपको इतना ही नंबर लाना है, आप अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आपको इस चैनल पर आपको तैयारी भी कराया जाएगा बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो आप अपडेट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आपको पल पल की जानकारी मिले और आप एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी कर सकें। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको जो मेरिट बनेगा वो मेरिट कोटी वाइज भी बनेगा, SC ST BC EBC और WBC और EWS, जिसका जो परसेंटेज है तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, मेरिट जब बनता है तो मेरिट में आपका उस तरह से रैंकिंग भी बनेगा। आपका एक तो जनरल रैंक बनेगा, जनरल जो आप स्कोर कीजिएगा उसके हिसाब से जनरल रैंक बनेगा। उसके बाद कोटी वाइज भी एक रैंक बन करके आएगा, उसके हिसाब से आप जब एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको चॉइस वाइज रहता है और प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग सीट भी रहता है, सभी का कोटी वाइज सीट रहता है। तो आपको जिसको लेना चाहिएगा तो कम रैंक वाले भी, SC ST का बच्चा जो थोड़ा कम रैंक भी रहता है, जनरल रैंक कम रहता तो उसको भी अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलता है। तो इसीलिए ध्यान से फॉर्म फिलअप करते समय, ऑनलाइन काउंसलिंग के समय याद रखिएगा कि हम अच्छा तरह से फॉर्म फिलअप करें कि आपको सरकारी स्कूल फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। इस बार तो 3-4 राउंड ज़्यादा हुआ गया, 2 बार मॉक राउंड हुआ है, क्योंकि बहुत सारे DLED स्कूल थे जिसका क्या हुआ, सीट नहीं भर पाया। सीट नहीं भर पाने के कारण से क्या हुआ, उसको मॉकअप लेना पड़ा है। 2 राउंड अभी भी लास्ट चलता रहा है, 2023 तक में भी एक राउंड चला है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिए और अच्छा स्कोर लाइए, क्योंकि इस बिहार बोर्ड में लगभग 30,700 सीट है, 30,700 सीट है टोटल अप्रोक्स। तो आप इसमें सरकारी और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल का भी है और गवर्नमेंट स्कूल का भी सीट है। कुल सीटों का 50% विज्ञान का तथा 50% कला और वाणिज्य के लिए आरक्षित है। तो मतलब कि बहुत सारे स्कूल में 60 सीट रहते हैं, तो 30 सीट विज्ञान में ले सकते हैं, साइंस वाले बच्चे ले सकते हैं, और 50% में क्या आपको मिलेगा, आर्ट वाले और कॉमर्स वाले, ये दोनों मिल करके वो ले सकते हैं एडमिशन। आवेदन की तिथि जारी हो चुका है। आप 25/1 से लेकर के 8/2/2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ भरा जाएगा, और बिहार परीक्षा समिति की वेबसाइट पे जाकर के आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जो वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com, ये वेबसाइट डालने के बाद, ओपन करने के बाद आप आराम से खुद से भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ करके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जो नहीं भर पाते हैं वो निकट के ही साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर ले। और ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग होने के 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर ले, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही 2-3 दिन के अंदर आप फॉर्म भर करके रेडी हो जाइए और परीक्षा का अच्छा से तैयारी करना शुरू कर दें। देखेंगे परीक्षा शुल्क, किस बच्चे को कितना परीक्षा शुल्क रखा है। तो जो सामान्य कोटि में है या आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना रुपया देना होगा परीक्षा शुल्क, 960 रुपया देना होगा। वही जो SC ST और PhD के स्टूडेंट रहेंगे उसको कितना देना पड़ेगा, 760 रुपया देना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो प्रवेश परीक्षा जो है आप लोगों का ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी, जिसमें 120 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका 4 विकल्प दिया जाएगा, उसमें एक विकल्प आपका सही रहेगा। तो ध्यान से आपको तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। और जो बच्चा को कंप्यूटर नॉलेज कम है वो अभी से ही प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा फॉर्म भरने का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मारे, तो जो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकता है। बहुत बच्चे तो इसमें ही छट जाते हैं, जो खास करके कर्सर चलाने में उसको टाइम लग जाता है। इसीलिए थोड़ा कंप्यूटर का भी ज्ञान ले ले कि अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। आजकल सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहें, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा और अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन, जब ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, जितना सीट रहेगा बिहार गवर्नमेंट जितना एक पाली में करा सकते हैं, उससे यदि अधिक बच्चे यदि फॉर्म भरते हैं तो आपको
सीटिंग में या 3 सीटिंग में या 3-4 डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई कई पाली में क्वेश्चन बहुत हल्के रहते हैं तो बच्चे स्कोर अधिक से अधिक करवाते हैं। किसी किसी पाली में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ जाता है तो बच्चे स्कोर कम करते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जो पूर्व का जो रूल है उसके अनुसार क्या होगा, नॉर्मलाइज करके आपको रैंक जारी किया जाएगा, आपका नंबर जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या रहेगी, तो सारे बच्चे का ये भी डाउट था प्रवेश परीक्षा कितने घंटे की होगी। तो ये देखिए 150 मिनट की होगी, मतलब 2.5 घंटे की होगी। आप 2.5 घंटे तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप टोटल आपको 150 मिनट मिलेगा। 150 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से कर सकें। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, प्रारूप क्या रहेगा, तो इस बार प्रवेश परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी कितना अंक का रहेगा, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न का अंक कितना आएगा, 25 अंक रहेगा। गणित का कितना आएगा, 25 गणित का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी 25 अंक मिलेगा। साइंस में कितना पूछा जाएगा, 20 पूछा जाएगा, 20 अंक मिलेगा। सामान्य अध्ययन में सोशल स्टडीज में कितना मिलेगा, 20 अंक में 20 क्वेश्चन का 20 अंक इसमें भी निर्धारित किया गया। सामान्य इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और वही जो 10th लेवल का यही सिलेबस रहेगा, आपसे पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर का रहेगा। और तार्किक रूप से, मतलब इस बार क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का रहेगा। तो इसीलिए अच्छा से तैयारी कीजिए और आप अच्छा स्कोर कर सके, इसके लिए सही प्रिपरेशन कीजिए, सही तैयारी कीजिए। और एक बात और जानने के लिए है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए बच्चों अधिक से अधिक स्कोर कीजिए। यदि आप पहले तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए जो क्वेश्चन आपका लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसको आप अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर कीजिए। जो आपको नहीं लगता है कि हम नहीं इसका आंसर जानते हैं, तो आप क्या करिए, आप अपने हिसाब से तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क का जिक्र नहीं किया गया है। निगेटिव मार्क नहीं है तो आप क्या कीजिए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं सभी। लेकिन आप क्या कीजिए, 120 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। जो आपको आ रहा है वो तो पहले आप अटैम्प्ट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। क्या उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऑप्शन तो आप उसमें से डिले कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ऑप्शन नहीं होगा। जो बाकी ऑप्शन है उसमें ध्यान से आप टिक लगाइए, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। तो इसलिए 120 क्वेश्चन आप हर हाल में करके ही आइए। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। वो कौन सी वेबसाइट से, तो यहाँ पे आपको हम पहले ही बताएं, सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com से आप 25 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का 25 तारीख से जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या आपको ज़रूरी है, तो वो सब डॉक्यूमेंट आप लेकर के ज़रूर बैठें। सबसे पहले आप अपना नाम सही से भरे, उसका स्पेलिंग सही भरे, जन्म तिथि सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, जाति भी सही होना चाहिए, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर जो कंटिन्यू आपका चालू रहता है। आजकल क्या होता है कि बहुत आदमी रिचार्ज नहीं कर रहा तो उसके नंबर जो है बंद हो जाता है। आपका वैलिड ईमेल आईडी भी होना चाहिए, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जाए, अस्थायी पता, पत्राचार का पता आदि विवरण, ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए। खास करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों ज़रूरी है, जिस पे आपको यदि पासवर्ड भूल भी जाइएगा तो पासवर्ड रिसेट मार सकते हैं। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आवेदन कैसे भर सकते हैं, तो आप 25 तारीख से आप सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com पे आपका लिंक जब जारी किया जाएगा तो फॉर्म भरने 2 चरण में आपका फॉर्म भराया जाएगा। पहला चरण क्या है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद क्या आएगा, पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर फॉर्म फिलअप करना है 2 चरण, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन आप जब करिए, प्रथम बार अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट के लिए है। जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करेंगे वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उस पेज पर जा कर के आप अप्लाई करिएगा। जो आपको आर्ट, कॉमर्स में करना है या साइंस में करना है, वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिएगा अप्लाई करते ही, रजिस्ट्रेशन करते समय।
उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको मांगेगा अंकित मोबाइल, उसमें सबमिट करके आपको कंटिन्यू बटन दबाना है। फिर सबमिट करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा जो जो आप को उसमें ऑप्शन आ रहा है वो फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करिएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद आप क्या कर सकते, लॉगिन करके आप क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप सही से फॉर्म भरें। और याद रखें जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसमें हस्ताक्षर और आपका फ़ोटो वो क्लियर होना चाहिए, और स्कैन भी क्लियर हो जाने तो आप मोबाइल से भी स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए हस्ताक्षर सही कीजिए और फ़ोटो भी सही आपका स्कैन हो, सही से ध्यान रखें। आपका उसमें आँख जो है, आँख धुंधला नहीं दिखना चाहिए, जो है क्लियर फ़ोटो आना चाहिए, ऐसा फ़ोटो अपलोड करें। आपका फ़ोटो जो होना चाहिए रंगीन होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। ऐसा ही फ़ोटो आप खिंचाएं। पूरा आप बैकग्राउंड अलग अलग कलर का मत डालिए, सफ़ेद ही डालिए जो आपको सही से दिखे। फ़ोटो खिंचाते समय आप टोपी या अन्य काला चश्मा पहन के मत खिंचाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि फ़ोटोग्राफ में लाल आँख रेड इफेक्ट आ जाता है तो आप कृपया इसे एडिट करके हटा दें। मतलब क्लियर होना चाहिए कि फ़ोटो जो देखे तो उसे लगे कि ये आप ही का फ़ोटो है। और एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म भरते समय कौन कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसमें क्या होगा जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो पत्र आपको भरना है। इंटर का प्रमाण पत्र भरना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो उसका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों का भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर बनाना है। एनसीएल बनाना है, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर बनाना है, वो अपलोड करना है। और जो पीएचडी कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, उसको भी क्या करना है, अपना जो गवर्नमेंट के थ्रू जो उसको डॉक्यूमेंट मिला है उसे भी अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस भी जो ब्लॉक से बनाए होंगे, ईडब्ल्यूएस जनरल का अभ्यर्थी, जनरल कोटा का अभ्यर्थी है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के थ्रू आप बनाए हैं, तो उसको भी क्या करना है, अपलोड करना है। आप फॉर्म फिलअप करने के बाद परीक्षा शुल्क का जो भुगतान होगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू आप उसका भुगतान कर दे। ऑफलाइन का इसमें सुविधा नहीं दिया जाता है, इसीलिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपका सुविधा हो उससे फॉर्म फिलअप करें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, एवं अभ्यर्थी को यूजर आईडी एवं पासवर्ड अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसे आपको सुरक्षित रखना, मतलब कहीं ना कहीं आप लिख करके रखिएगा कि कहीं भूल गए तो उसमें से देख करके आप फिर से भर सकते हैं, देख सकते हैं आपका यूजर आईडी, क्योंकि ये आप काउंसलिंग के समय ये बहुत ज़रूरी है। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको काउंसलिंग के समय आपको मांगा जाएगा, इसीलिए ध्यान से इसको रखें। ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखें। आप जैसे ही 25 तारीख से स्टार्ट हो, आप 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म भर दें। फॉर्म भरते समय ये जरूर याद रखिए आवश्यक कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन या दूसरे के द्वारा भरा गया अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र अप्लाई होने पे आपका पत्र अस्वीकृत रद्द किया जाएगा। इसलिए ध्यान से एक ही फॉर्म भरें और सही भरें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें कोई भी त्रुटि आएगी तो आपको क्या होगा, काउंसलिंग के थ्रू आपको वो कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र का हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। आप जो उसमें अपलोड कीजिएगा हस्ताक्षर करके तो वो कैपिटल लेटर में नहीं करना है, स्मॉल लेटर में करना है। स्मॉल लेटर में करके ही उस पर अपलोड करना है।
इस बात का भी ध्यान रखें। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप RTI लगा करके आप अपना परीक्षाफल जानकारी लेना चाहते हैं या आपके पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो कब से कब परीक्षाफल प्रकाशन होने के 30 दिन के अंदर ही आप उसे चैलेंज करके RTI लगा करके आप जानकारी जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिए, कोई भी दिक्कत आपको हो, फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए और इस पर कॉल करके आप बेफिक्र आपको जो भी त्रुटियां हो, जो भी आपको जानकारी लेना हो, फ़ोन करके आप तुरंत ले लें। ईमेल आईडी भी आपको दिया गया है, ईमेल आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, ईमेल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं कोई भी आपको जानकारी लेना हो तो।